ताज़ा खबर वो होती है जो खबर आती है छन छन करके, लेकिन ये खबर जब आती है कि जब जगदीप धनखड़ अपना आपा खो बैठते हैं, स्मृति ईरानी अपना आपा खो बैठती हैं, बाकी में शर्मसार हो जाती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इससे आगे की बात और आगे की दास्तां कहना मैं उचित नहीं समझता कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को इंडिया नाम से चिढ़ हो गई है, जिस तरह से सारे विपक्षी दल एक हो गए हैं, उसको लेकर के घबराए हुए हैं वो लोग जिनकी फाइलें शायद सत्ता से पहले जला दी जाएंगी या सारी चीज़ें गायब कर दी जाएंगी, या हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन पूरे देश में लगा दिया जाए। पॉसिबल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, तो सब कुछ हो सकता है। जगदीप धनखड़ जो है टीएमसी के एक नेता बोल रहे होते हैं, डेरेक ओब्रायन, और वो बोलते हैं कि नाटकबाजी कर रहे हैं आप। नाटकबाजी सबसे ज़्यादा तो प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक जानते हैं। इस तरह की टिप्पणी राज्यसभा के सभापति को नहीं करनी चाहिए थी। वो पब्लिक को भी गलत लगा, हिंदुस्तान की जनता को भी गलत लगा। खबर द हिंदुस्तान ने डाली है कि नाटक करना आपकी आदत हो गई है। टीएमसी सांसद पर क्यों भड़के जगदीप धनखड़, कार्रवाई तक कर दी स्थगित। बस बहाना चाहिए, कार्रवाई स्थगित, बहाना चाहिए, कार्रवाई गायब। लेकिन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। सभापति की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए मेज पर हाथ मारा और कहा कि आप मेज पर हाथ मत मारिए और इसे नाटकीयता मत बनाइए। ये जगदीप धनखड़ जी का बयान था। मेरी भी खुद समझ में नहीं आ रहा कि 11:27 पर पूरे दिन के लिए बहस स्थगित कर दी गई। ये मोदी सरकार का फार्मूला रहा है। गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे तब भी कोई खिलाफ बोलता था तो पूरे दिन के लिए विधानसभा स्थगित कर दी जाती थी, और मनमाने जो अध्यादेश थे जो राज्य सरकार से जुड़े हुए वो पास करा लिए जाते थे। खबर क्या है, खबर पढ़ के सुना देता हूं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन के साथ हुई नोकझोंक के बाद शुक्रवार को सदन की कार्रवाई 11:27 पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाने के बाद सभापति ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के विनय तेंदुलकर सदन के सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके बाद सभापति ने कहा कि उन्हें मणिपुर की स्थिति पर नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग को लेकर के 47 नोटिस मिले हैं। नोटिस देने वालों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों के सदस्य हैं। धनखड़ ने कहा वह पहले ही सदन को इस बात से अवगत करा चुके हैं कि उन्होंने 20 जुलाई को मणिपुर के मुद्दे पर नियम 176 के तहत मिले नोटिस स्वीकार कर लिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सरकार भी इसके लिए हामी भर चुकी है। उन्होंने सदन से अपील की है कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर के काम करें, क्योंकि रोज हो रहे हंगामे से गलत संदेश जा रहा है। सभापति ने कहा पिछला सत्र हो या उसके पहले का सत्र, हर दिन नियम 267 के तहत कई सारे नोटिस आ चुके हैं, दिए गए हैं। उन्होंने कहा मैं यदि परंपरा को देखूं तो पिछले 23 सालों में कितने ऐसे नोटिस स्वीकार किए गए हैं। इससे सदन पूरी तरह परिचित है। इनके परिणामों के बारे में सोचिए। पूरा देश प्रश्नकाल की तरफ देखता है। प्रश्नकाल संसदीय कार्य का दिल है। इसी समय डेरेक ने टोकते हुए कहा सर हम सब इससे वाकिफ हैं। धनखड़ ने कहा आप वाकिफ हैं, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से यदि सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। डेरेक ने फिर कुछ कहा। धनखड़ फिर टोक बैठे कि श्रीमान डेरेक, नाटकीयता में संलग्न होना आपकी आदत बन गई है। आप हर बार उठते हैं, आपको लगता है कि यह आपका विशेषाधिकार है। यह न्यूनतम चीज जिसका आप उदाहरण दे सकते हैं यह कुर्सी के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना है। अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो आप खड़े हों और नाटक रचें, क्षमा करें। सभापति की इस टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए मेज को हाथ से मारा और कुछ कहा। इतने में धनखड़ ने उनसे कहा आप मेज पर हाथ मत मारिए, आप इट इज़ नॉट ए थिएट्रिक्स, ये नाटकीयता नहीं है। इसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इतने में सभापति अपने आसन पर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मैं नेताओं को बुलाऊंगा, मैं सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित करता हूं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो एक तरह से वही बात हो गई कि भैंस भी मेरी, पानी भी मेरा, न्यायालय भी मेरा, रिपोर्ट भी मेरी, कानून भी मेरा, ये सब कुछ चल रहा है। तो इस सरकार को तानाशाह कहने में कोई परेशानी आपको महसूस नज़र आती है। लेकिन इसी बीच एक खबर और आती है।
खबर आती है बीजेपी और एनसीपी में तल्खी की। तल्खी खबर यह आती है कि फडणवीस ने कहा अजीत नहीं बनेंगे सीएम, प्रफुल्ल पटेल ने कहा कभी तो बनेंगे। यहां जो धड़ा शरद पवार की पार्टी का बीजेपी के साथ जाकर के मिला है, अब वो थोड़ा अड़ गया है। एक बार तो जगदीप धनखड़ का हो गया, जिसमें वो अपनी मनमानी चला रहे हैं, तो उनको हम कुछ कह तो सकते नहीं है। सेकंड पार्ट ये है कि बीजेपी और एनसीपी में तल्खी आ चुकी है। फडणवीस ने विधान भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी के नेता के तौर पर मैं आपको आधिकारिक तौर पर बता रहा हूं कि अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बस यहीं से किस्सा शुरू हो गया। महाराष्ट्र में सियासी खींचतान बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस लगातार दादा पवार को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर दिखा रहा है। हाल ही में पवार जो है डिप्टी सीएम बने हैं। वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने सीधे संकेत दिए कि कभी ना कभी तो अजीत पवार भी सीएम बनेंगे। अब उनका बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब कुछ दिन पहले ही उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने साफ कर दिया था कि अजीत मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। पटेल का कहना है कि अजीत पार्टी के बड़े चेहरे हैं और लगन से काम करने वालों को नेतृत्व करने का मौका मिलता है। हाँ, पता है, ईडी आईडी के डर से। उन्होंने कहा जो लोग काम करते हैं उन्हें आजकल या उसके बाद मौका मिलता है। कई लोगों को मौका मिला, भले ही आज नहीं, कल नहीं, भविष्य में कभी भी अजीत दादा को भी मिलेगा। हम इस दिशा में काम करेंगे। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार क्या हुई थी डील, एक हेडिंग डाला जाता है और ये खबर है, मैं आपको बता दूं, जिस खबर को पढ़ के सुना रहा हूं, ये खबर जो है द हिंदुस्तान की ही है, जो सेकंड पेज पर डाली गई है जगदीप धनखड़ के बाद, जिसमें ये सारी चीज़ें जिसका जिक्र हो रहा है कि तल्खी किस तरह से बढ़ी और किस तरह से क्या हुआ है, वो खबर आपके पेश नज़र। उन्होंने कहा कि भाजपा ने भी एनसीपी के बचे मंत्री को मंत्रालय देने की तैयारी की है। उन्होंने एनसीपी के 2 नेताओं को केंद्रीय मंत्री बनाने की बात भी कही है। फडणवीस ने क्या कहा था? फडणवीस ने कहा था कि अजीत पवार इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं कि वे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और 2 जुलाई से पहले हुई बैठकों के दौरान उन्होंने ये बात बता दी गई थी। अजीत पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गुट को महाराष्ट्र सरकार में शामिल किया गया था। फडणवीस ने विधान भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी के नेता के तौर पर मैं आपको आधिकारिक तौर पर बता रहा हूं कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मतलब अजीत पवार की तो बेइज्जती मतलब हो ही गई। पृथ्वीराज चौहान ने दावा किया था, कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री चौहान ने दावा किया था कि भाजपा आला कमान ने 10 अगस्त को अजीत को सीएम बनाने का फैसला कर लिया है। उन्होंने दावा किया था कि भाजपा सीएम शिंदे के चेहरे पर 2024 का चुनाव लड़ने का दावा पेश कर सकती है। ये तो ही खबरें कि इनमें आपस में फूट पड़ रही है। जगदीप धनखड़ जहां स्मृति ईरानी की तरह रिएक्शन कर रहे हैं, एक राज्यसभा का सभापति आदमी जिसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं, वो भी चिढ़ करके भाग जाते हैं स्थगित करके। स्मृति ईरानी पागलों की तरह मतलब बरसने लगती हैं संसद में और अब ये बयान आ जाता है। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कुछ ना कुछ तो अंदर गड़बड़ चल रहा है। कमेंट में लिखिएगा कि इस खबर का रिएक्शन आप पर क्या हुआ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।